सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती है आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारी। आज का विषय है मेरा गेहूं का दलिया। पशुओं को कैसे खिलाएं जिससे कि दूध तेजी से बढ़े। बहुत भाई बहन दलिया तो गेहूं का खिला रहे हैं पशुओं को, मगर फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है। कई बहन भाई का कमेंट भी था कि हम गेहूं का दलिया भी दे रहे हैं और उसमें गुड़ भी मिला रहे हैं, नमक भी मिला रहे हैं, मगर फिर भी पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। सारी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। जब हम अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की वजह से आप अपने पशु का दूध नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ थोड़ी सी ही कमी आपको खिलाने में हो जाती है जिससे आप अपने पशु का दूध नहीं बढ़ा पाते हैं। वही जानकारी आज सारी दलियों को कैसे खिलाएं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मौसम सर्दियों का आ गया है, अब गेहूं का दलिया हम पशुओं को कैसे खिलाएं, कच्चा खिलाएं, पकाकर खिलाएं और उसमें क्या मिलाएं जिससे कि पशुओं का दूध तेजी के साथ बढ़े, ये बात आपको जाननी होगी। बहुत पशु दलिया उबला हुआ मानते हैं और बहुत पशु दलिया कच्चा मानते हैं। कुछ पशु तो ऐसे होते हैं जो दलिया उबाल कर खाते हैं तो पशुओं का दूध उनका दूध बढ़ता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दलिया गेहूं का कच्चा खाते हैं तो उनका दूध बढ़ता है। गेहूं के अनाज में बहुत दूध है, सिर्फ उसको खिलाने का तरीका हमारी भैंस कैसे सही खा रही है और उसमें क्या मिला कर दें जिससे कि पशु हमारा दूध की पीक पर आए। एक तो कभी भी पशु को अनाज ब्याने से 10 दिन पहले पशु को अनाज ना दें। आपने दलिया गेरने की जल्दी कर दी उसे, पशु का पेट अभी कमज़ोर है, उसको पचा नहीं पा रहा है, क्या हुआ, दूध बढ़ने की बजाय घट गया। कर लिया ना नुकसान, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की कमी के कारण पशु का नुकसान कर लिया। फिर क्या होता है, पशु कई दिन नहीं खाता है। दलिए को पचाने के लिए भी पशु को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी की है पशु में अभी कमी। तो 10 दिन जब वह पशु सही से खाने लगे, 10 दिन के बाद पशु को दलिया देना, और कच्चा तो 15 दिन के बाद देना है। कि आप पशु को दलिया उबाल कर खिला रहे हैं तो ही 10 दिन बाद देना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको जानने से हम अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। आपके लिए लेकर आती हूँ मैं ऐसी जानकारियाँ कि आप भी बढ़ाइए अपने पशु का दूध। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं। करिए मेहनत पशुओं के साथ, देखिए उसको क्या अच्छे से खा रहा है, किस चीज़ से वह दूध बढ़ा रहा है। हर चीज़ हर पशु पर काम नहीं करती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हर चीज़ हर पशु पर काम नहीं करती है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा ज़रूर कमेंट में कि आप दलिया कैसे खिलाती हैं। भाई मैं तो दलिया खिलाती हूँ पशुओं को कच्चा, और 15 दिन के बाद गेहूं का दलिया। इसमें थोड़ी पिसवाने की भी दलिया 2 तरह का पिसता है, दलिया 2 तरह का पिसता है। कच्चा खिलाना है उसके लिए अलग पिसता है, उबाल कर खिलाना है उसके लिए अलग पिसता है। इस बात को आपको समझना होगा। रिजल्ट दोनों का सेम है, जैसे भी खिला रहे हैं, पका कर खिला रहे हैं, कच्चा खिला रहे हैं, सिर्फ थोड़ा अंतर है। कच्चा खिलाने के लिए अलग तरह से पिसवाना पड़ता है, उबाल कर खिलाने के लिए अलग तरह से पिसवाना पड़ता है। यदि आप कच्चा खिला रहे हैं तो उसको थोड़ा बारीक पिसवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह 8-9 घंटे भीजने के बाद उसका दाना गल जाना चाहिए। पकाना या कच्चे से मतलब नहीं है, मतलब है उसका दाना गल जाना चाहिए। और यदि आप खिला रहे हैं पकाकर तो उसको आप गेहूं को थोड़ा मोटा पिसवा सकते हैं, क्योंकि उबालेंगे तो कितना ही मोटा पिसवा ले उसका दाना गल जाएगा। अब दलिए में ऐसा क्या मिलाएं जिससे हमारा पशु दूध की पीक पर आए। दलिए के साथ साथ आपको खल भी अपने पशु को देनी होगी। केवल दलिए से ही आप अपने पशु का दूध नहीं बढ़ा सकते। यदि आप अपने पशु को दाना दलिया खिला रहे हैं, कैसा भी दलिया, तो पशु को शुरुआत में 1 महीने तक हर 5वें दिन उसको 1 चम्मच सोडा पानी में मिलाकर पिलाते रहें। वरना 1 हफ्ते में 1 बार तो पशु को, जब तक वह दूध दे रहा है आप उसको खिला रहे हैं, 1 चम्मच सोडा तो हर हफ्ते पशु को पिला ही। दलिए के साथ आपको लेना होगा चने की चूरी।
जौन सी भी खल आपका पशु सही से खाता है उसी को आप एक साथ शाम को भिगो कर रख दें, मिक्स करके। कुछ चने की चूरी, कुछ जौन सी आप खल खिला रहे हैं खल, और जिस हिसाब से आप पशु से दूध लेना चाहते हैं उतनी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। आप पशु पाल लें, इतना अंदाज़ा आपको भी हो जाता है, कम खिलाएंगे तो कम दूध देगा पशु, ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा देगा। सुबह को खिला रहे हैं तो शाम को भेकर रखें, और शाम को खिला रहे हैं तो सुबह को भेकर रखें। दाने मिश्रण को भिगो कर रखना पड़ेगा 8-9 घंटे, तभी आपका पशु उसको जब मुलायम हो जाएगा तो आपका पशु उसे जल्दी पचाएगा, और जब वह पच जाएगा तो पशु खुद ही दूध बनाएगा। अब आप कमेंट करेंगे आप दलिया कैसा खिलाती हैं? भी मैं तो खिलाती हूँ कच्चा दलिया 15 दिन के बाद अपने पशु को। मुझको कच्चे दलिए में दूध ज़्यादा लगा। मेहनत, एक तो पके हुए दलिए में थोड़ी मेहनत भी है। जब वही दूध हमको बिना मेहनत के मिल रहा है तो वो वाला समय हम बचाएंगे। 4-5 दिन में आपको अंतर दिखाई देगा, 1-8 दिन में दिखाई नहीं देगा। यदि आपका पशु कच्चा सही खा रहा है और दूध की पीक पर जा रहा है तो उसको कच्चा खिलाते हैं। जैसे जैसे पशु दूध की पीक पर जाएगा ऐसे ऐसे आपको दाने मिश्रण की मात्रा, खल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ये सब गलत बातें हैं। 10 रुपये में दूध बढ़ाइए, 5 रुपये में दूध बढ़ाइए। 5-10 रुपये में दूध नहीं बढ़ता है। आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे कब? जब आपको जानकारी होगी, और ऐसी जानकारी यूट्यूब पर आपको बहुत मिलेंगी। सर्च कीजिए और बढ़ाइए अपने पशुओं का दूध। दलिया आप खिला कैसे रहे हैं? चारे पर खिला रहे हैं या ऐसे ही खिला रहे हैं? जैसा भी दलिया खिलाएं आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वह इतना पतला दलिया ना हो जो कि पशु के चारे से निकलकर सारा बाहर चला जाए। यदि थोड़ा आपके भिगोने पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें बाद में चोकर मिलाएं, या फिर उसको किसी बड़ी परात में थोड़ा सा उसमें चारा मिलाकर उसको परात में खिला दें। और ऐसे ही खा लेता है आपका पशु तो ऐसे ही खिला दें। मतलब जो भी कुछ आप अपने पशु को खिला रहे हैं वह वेस्ट ना हो। जो कुछ आप खिला रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा आपके पशु को तब मिलेगा जब उसका सारा उसके पेट में जाएगा। मगर कुछ भाई बहन यही गलती करते हैं, पतला कर कर उसको उसके चारे पर डाल दिया। यह नहीं देखा कि जो उसका पानी, आधे पोषक तत्व तो उसके उस पानी के बाहर निकल जाएंगे, चारे में रुकेंगे नहीं। जब आपने उसको इतना पतला कर लिया है तो उसको एक तो इतना ही पानी गेरें जब आप उसको भिगोएं, बस वह खुशक हो जाए और सही से फूल जाए। ऐसे ही उबला हुआ दलिया उसको थोड़ा टाइट रखें। तो कहने का मतलब ये है, आप जैसा भी खिला रहे हैं अपने पशु, खल खिला रहे हैं, महंगी खलें आती हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सारा उसके पेट तक जाना चाहिए। इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं कि हम इतनी खल खिला रहे हैं, इतना दलिया खिला रहे हैं, इतना ये खिला रहे हैं। यह नहीं देखा किस तरीके से खिला रहे हैं। आधा गुण उसको उस चीज़ को क्यों मिल रहा है, आधा तो वेस्ट हो रहा है। आपने उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया, सूखा सूखा बच गया है चारे पर, और जिस पानी की वजह से पतला होकर सहरा निकल गया है चारे से अलग, उसको पशु खा ही नहीं पाता है। तो जैसा भी आप खिला रहे हैं सारा पशु के पेट में जाना चाहिए, तो आपके पशु का दूध बढ़ेगा। और दलिया आप मेहनत कर सकते हैं तो आप पका कर खिला सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम सही है। मगर केवल दलिए से ही दूध नहीं बढ़ेगा, इसके साथ आपको अन्य और खलें भी ऐड करनी पड़ेंगी। खल और चूरी, चने की चूरी इसमें ज़रूर ऐड करें। आप यदि गेहूं का दलिया उबाल कर खिला रहे हैं तो चने की चूरी और जौन सी भी खल आप खिला रहे हैं उसको अलग भिगो दें, और जब खिलाएं तब उसको एक साथ मिला लें, अलग अलग खिला दें। वो आपकी इच्छा है, आपका पशु कैसे खा लेता है। जैसा आपका पशु अच्छे से खाए उसको ऐसे खिलाएं। और आप दलिया कच्चा बह रहे तो आप सब चीज़ें एक साथ भेकर रख दीजिए। इन्हीं बातों को आप जान जाएंगे तो आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा लेंगे। पार्थ वेदी जी का एक कमेंट था कि बहन जी हमको बताएं, हमारे पशु के थन पे सूजन है और थन में गांठ भी है तो हम क्या करें। भाई आपके पशु के थन में गांठ है तो उसको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाकर कोई उससे ऐसी ट्यूब ले लें जिससे क्या वह गांठ घुल जाए और उसकी सूजन भी उतर जाए।
और पशु को नींबू का अर्क 3-4 नींबू का अर्क अपने पशु को निचोड़ करके, उसके बीज न दें, उसको छल्ली में छान करके अपने पशु को ओटी में पीना चाहे, ओटी में पी लेता तो ओटी में पिला दें, वरना चोकर में या खल में मिलाकर किसी तरह वह 3-4 नींबू का अर्क डेली अपने पशु के पेट में पहुँचाएं। आपके पशु का थन बंद नहीं होगा, वरना कई बार पशु का सूजन होने पर पशु का थन भी बंद हो जाता है। वो किसी डॉक्टर को दिखाकर कोई ऐसी ट्यूब ले लें जिससे क्या वह गांठ घुले। वो नींबू का अर्क अपने पशु को देते हैं तो आपके पशु को थन बंद नहीं होगा, चाहे गांठ कितने भी दिन में घुले। ऐसी जानकारी के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ भी शेयर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।